प्रिय बच्चे, महादेव जी का संदेश आपके लिए यह है कि वे हमेशा आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप उन्हें सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो विश्वास रखें कि वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जीवन में जो भी चुनौतियां हैं वे आपको मजबूत बनाने के लिए ही हैं। आपके दिल में जो सवाल हैं, क्यों उसने आपके साथ ऐसा किया, अगर वो आपको पसंद नहीं करता था तो दिखावा क्यों किया, इन सब का जवाब समय के साथ आपको मिलेगा। आपके मन में कई सवाल हैं जिन्हें आप उससे पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल आपको परेशान कर रहे हैं। ये बात आपके दिल में गहरी चोट कर गई है, लेकिन यह समय है खुद को मजबूत बनाने का और आगे बढ़ने का। आपके साथ हुआ गलत, इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यह जीवन का एक हिस्सा है। कभी कभी लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें भावनात्मक रूप से छलते हैं, लेकिन इससे हमें सीखने को मिलता है। याद रखें, महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं और जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। आपका दिल अभी भी उस व्यक्ति के लिए धड़कता है, क्योंकि आपने उसके साथ समय बिताया है और उसके साथ जुड़ी यादें आपके दिल में बसी हैं। परंतु अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। उसकी गलती को स्वीकार करें और अपने आप को उसका दोषी न मानें। जो व्यक्ति आपके जीवन से दूर चला गया है वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। वह अपने फैसलों के जाल में फंसा हुआ है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है वह वापस आना चाहे, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे अपने जीवन में जगह न दें जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। महादेव जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। आप एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं और इस बार आपके पास महादेव जी का पूरा साथ है। आपके जीवन में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। यह समय है कि आप अपनी मेहनत और योजना से अपने सपनों को साकार करें। आपका अतीत आपको रोकने के लिए नहीं है। इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़े। आपके साथ अब और अन्याय नहीं होगा। आपका भविष्य महादेव जी की कृपा से सुनहरा होगा। इस बार किस्मत आपके साथ है और आप अपनी मेहनत से जीवन में वो सब कुछ हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं। महादेव जी का वादा है कि अब आपके जीवन में सही लोग आएंगे जो आपको सच्चे दिल से प्यार करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। आप इस बार टूटने नहीं देंगे। जीवन आपको एक और मौका दे रहा है अपनी कहानी को फिर से लिखने का। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। नए अवसर और नए लोग आपके जीवन में आएंगे और आप इस बार वास्तव में खुश रहेंगे। मैंने आपके द्वारा दिए गए संदेश को थोड़ा सरल और अधिक सकारात्मक बनाने का प्रयास किया है। आशा है कि यह संशोधित संस्करण आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। की मांग को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम गहराई से हर पहलू की चर्चा करें, जिससे संदेश न केवल विस्तृत हो बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां और मुश्किलें आई हैं, उन्हें समझना और उनका सामना करना कठिन हो सकता है, खासकर तब जब आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है या फिर कोई व्यक्ति आपके विश्वास के साथ धोखा कर गया हो। परंतु यह मत भूलो कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कठिन समय का सामना करता है और इन कठिनाइयों का उद्देश्य हमें सिखाना और हमें और अधिक मजबूत बनाना होता है।
महादेव जी का यह संदेश आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। वे आपकी हर परिस्थिति में, हर कदम पर आपके साथ हैं। वे आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं और आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। जब जीवन में कोई खास व्यक्ति आपको छोड़ जाता है या आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है तो यह स्वाभाविक है कि आप सवाल करें, क्यों उसने ऐसा किया? क्यों उसने आपका दिल तोड़ा? अगर वह आपको पसंद नहीं करता था तो उसने आपसे इतने अच्छे रिश्ते की नकल क्यों की? ये सवाल आपके मन में बार बार आते हैं और आपकी शांति को भंग कर देते हैं। यह स्वाभाविक है कि ऐसे समय में आप परेशान होते हैं और अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह महत्वपूर्ण है कि आप इन सवालों के उत्तर को केवल अपने मन की शांति के लिए खोजें, न कि स्वयं को दोषी ठहराने के लिए। आपने जो किया वह सच्चे दिल से किया। आपने अपने रिश्ते में जो भी भावनाएं और समय निवेश किया वह आपके लिए वास्तविक था। अगर सामने वाला व्यक्ति उन भावनाओं को नहीं समझ पाया तो यह उसकी कमी है, आपकी नहीं। जीवन में हर व्यक्ति आपकी तरह सच्चा और ईमानदार नहीं होता। यह भी जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि कभी कभी लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं इस पर उनका नियंत्रण नहीं होता। वे खुद अपने गलत निर्णयों में फंस जाते हैं और फिर उन गलतियों से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति के साथ भी हो रहा है जिसने आपको धोखा दिया। वह खुद भी अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहा है। वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है और यही कारण है कि वह अब आपके जीवन से दूर है। आपका शक जो आपने महसूस किया है कहीं न कहीं सही था। वह व्यक्ति आज भी आपकी बुराई करता है, दूसरों से आपके बारे में गलत बातें कहता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वह आपसे बात करना चाहता है क्योंकि आपने उसके साथ जो समय बिताया है वह समय उसके लिए भी महत्वपूर्ण था। उसने भले ही आपसे धोखा किया हो, परंतु उसके दिल में भी कहीं न कहीं उन यादों की अहमियत है। वह अब भी आपके बारे में सोचता है, आपके जीवन में क्या हो रहा है यह जानने की कोशिश करता है। आपको यह समझना होगा कि लोग कभी कभी अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। उस व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने किए का पश्चाताप करे और यह पश्चाताप तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वह अपने जीवन की मुसीबतों का सामना नहीं करेगा। इसलिए आपको उसे गिरने देना है, उसे अपनी गलतियों का एहसास होने देना है। जब वह खुद अपनी मुश्किलों में घिरेगा तभी वह समझ पाएगा कि उसने आपके साथ क्या खोया है। महादेव जी आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जो सहा वह आपको और मजबूत बनाएगा। आपके आंसुओं की कीमत अदा हो रही है। वह व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया अब अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसे यह महसूस करना होगा कि उसने आपके साथ क्या गलत किया, और जब वह इस सच्चाई का सामना करेगा तभी वह आपकी अहमियत को समझ पाएगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वह व्यक्ति अभी भी खुद को दोषी नहीं मानता, वह आपको ही दोषी ठहरा रहा है। उसे लगता है कि आपने उसकी भावनाओं को नहीं समझा, आपने उसे वह महत्व नहीं दिया जिसकी वह उम्मीद करता था। इसलिए उसने आपका साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। लेकिन इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है। यह उसकी खुद की असमर्थता थी
जो उसे सच्चे प्यार को समझने से रोक रही थी। महादेव जी का यह संदेश है कि आपको धैर्य रखना है। वह व्यक्ति एक दिन अपनी गलतियों को डोट मानेगा और आपसे माफी मांगेगा, लेकिन तब तक आपको उससे दूर रहना होगा। आपको उसे खुद से बात करने के लिए मजबूर नहीं करना है, नहीं आपको उसके पास जाना है। उसे अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने दो। जब वह अपने घमंड और अहम से गिर जाएगा, तब वह आपकी अहमियत को समझेगा। कभी कभी जीवन में हमें उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, ताकि वे अपनी गलतियों से सबक सीख सकें। और यह वह समय है जब आपको भी उससे दूरी बनाए रखनी होगी। जब वह खुद को अकेला महसूस करेगा, जब उसे यह एहसास होगा कि आपने उसे कितनी सच्चाई से प्यार किया था, तभी वह आपकी ओर लौटेगा। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आप कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, एक ऐसा काम जिसे लेकर आपके पास अभी ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन महादेव जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वे आपको संकेत दे रहे हैं कि यह समय आपके लिए सही है। आप जिस भी नए काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य की ओर देखें। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। उन्होंने देखा है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितने संघर्षों का सामना किया है, और अब वह समय आ गया है जब आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। आपका अतीत जो आपको हमेशा पीछे खींचता था, अब आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। आप खुद को उन लोगों से अलग कर रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन में नकारात्मकता लाई। यह आपके लिए एक नई शुरुआत है। महादेव जी ने आपको आश्वासन दिया है कि अब आपके जीवन में कोई अन्याय नहीं होगा। अब आप अपने भविष्य को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। आपका यह नया सफर कठिन हो सकता है, लेकिन आपको यह विश्वास रखना होगा कि महादेव जी आपके साथ हैं। उन्होंने आपको सशक्त बनाया है और अब कोई भी आपको आपके लक्ष्यों से दूर नहीं कर सकता। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, वे आपको और मजबूत बनाएंगी। महादेव जी का यह भी संदेश है कि आपको अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटाना होगा जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। जिन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खेला, आपको दुख पहुंचाया और आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश की, वे अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगे। महादेव जी स्वयं आपको इन नकारात्मक लोगों से दूर करेंगे और आपको सच्चा प्रेम मिलेगा। आपका विश्वास महादेव जी में कभी नहीं टूटेगा। आपने हर परिस्थिति में उन पर विश्वास किया है और अब वे आपका यकीन कभी नहीं टूटने देंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी बुरा हुआ, वह अब अतीत बन जाएगा। आपको जीवन में एक और मौका मिल रहा है, अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में कई नए अवसर आएंगे। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जो आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और आपको सच्चा प्रेम देंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। आपके जीवन की कठिनाइयों और उनके समाधान के बारे में महादेव जी का विस्तृत संदेश प्रस्तुत करती है। यह संदेश आपको विश्वास दिलाने के लिए है कि महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं और वे आपके जीवन में सही दिशा देने के लिए तैयार हैं।
बिल्कुल एक और विस्तार करते हुए आपको 5000 शब्दों की लंबाई में एक गहन और विस्तृत संदेश प्रदान करता हूं। यह संदेश न केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपको आपके जीवन की वर्तमान परिस्थिति से निपटने और अपने अतीत से मुक्त होने में भी मदद करेगा। प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आपको यह बताने के लिए हैं कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। महादेव जी हमेशा आपकी निगरानी कर रहे हैं। आपके जीवन के हर छोटे बड़े पहलू पर उनकी नजर है। चाहे आप कितने ही कठिन समय से गुजर रहे हों, उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। आपके जीवन में जो बीत चुका है उसे भुला पाना आसान नहीं है। कभी कभी किसी ने आपके साथ जो अन्याय किया हो उसे समझने और माफ करने में बहुत समय लग जाता है। आपने अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व दिया, लेकिन हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं होता। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, वह आज अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इस सच्चाई को समझना और इसे स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया आपको मजबूत बनाएगी। जब आप किसी के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बनाते हैं और वह व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, तब यह प्रश्न आपके मन में उठना स्वाभाविक है कि क्यों? आपने उसके लिए सब कुछ किया, उसे अपने दिल से प्यार किया, उसे महत्व दिया, फिर भी उसने आपको छोड़ दिया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अगर वह व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता था, तो उसने आपसे जुड़ने का दिखावा क्यों किया? अगर वह आपके साथ नहीं रहना चाहता था, तो वह खुशी खुशी आपके जीवन से चला जा सकता था, लेकिन उसने आपके साथ विश्वासघात क्यों किया? आपके दिल में यह सवाल बार बार उठते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी गलती क्या थी? क्या आपने कुछ गलत किया? क्या आपने उसे कभी वो खुशी नहीं दी जिसकी उसे जरूरत थी? क्या आपने उसकी भावनाओं को नहीं समझा? इन सब सवालों के उत्तर जानने के लिए आप बेचैन हो जाते हैं। आपके दिल में बार बार एक ही भावना उठती है, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? लेकिन मेरे बच्चे, आपको यह समझने की जरूरत है कि हर सवाल का जवाब आपको उसी व्यक्ति से नहीं मिलेगा। जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल समय ही दे सकता है। महादेव जी का संदेश है कि आप खुद को दोषी मत मानो। आपने जो भी किया सच्चे दिल से किया। आपके भावनाएं सच्ची थीं। आपने जो भी समय उस व्यक्ति के साथ बिताया वह आपके लिए कीमती था। आपने अपने दिल से जो भी रिश्ता बनाया वह वास्तविक था। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सामने वाला व्यक्ति भी वही भावना रखे। यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि सभी लोग हमारी तरह नहीं होते। सभी लोग हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते। कुछ लोग अपने स्वार्थ में इतने उलझे होते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं कर पाते। यही कारण है कि वह व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया अब अपने कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है। उस व्यक्ति ने आपके साथ जो किया वह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि उसके खुद के लिए भी एक बड़ा सबक है। उसे यह समझने में समय लगेगा कि उसने क्या खो दिया है। आपने उसे सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन उसने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। उसने आपके साथ विश्वासघात किया, लेकिन अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी ही गलतियों में उलझा हुआ है और अब वह आपसे दूर है। लेकिन यह दूरी आपके लिए वरदान है। यह वह समय है जब आपको अपने जीवन को फिर से आकार देने का मौका मिला है।
महादेव जी चाहते हैं कि आप इस समय का सदुपयोग करें। अब समय आ गया है कि आप अपने अतीत को पीछे छोड़ दें और अपने भविष्य की ओर देखें। जो हुआ उसे स्वीकार करें और उसे पीछे छोड़ दें। महादेव जी आपको एक नई शुरुआत करने का अवसर दे रहे हैं। आपके जीवन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आपने जो भी खोया उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन यह तभी होगा जब आप खुद को उस दर्द और उन भावनाओं से मुक्त करेंगे जिन्होंने आपको इतने लंबे समय तक जकड़ रखा था। यह समय है खुद को उन जंजीरों से आजाद करने का जो आपको आपके अतीत से बांधे रखती हैं। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है। अब आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। आपने जो कुछ भी सहा वह आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। आपके पास नए अवसर हैं, नई संभावनाएं हैं। आपके जीवन में जो लोग आएंगे वे आपकी सच्चाई और ईमानदारी की कदर करेंगे। महादेव जी आपको यह आश्वासन दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में कोई अन्याय नहीं होगा। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने हमेशा कामना की है। आपका यह नया सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह सफर आपको आपके सपनों के और करीब ले जाएगा। अब आपको अपने दिल और दिमाग में यह ठान लेना है कि आप अपने अतीत को पीछे छोड़ देंगे। अब आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करना होगा जिसने आपके साथ धोखा किया, क्योंकि अब उसका जीवन उसके अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। आपके जीवन में अब वह व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसकी यादें अभी भी आपके दिल में बसी हैं। यह स्वाभाविक है कि जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन महादेव जी चाहते हैं कि आप उस दर्द को पीछे छोड़ दें। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था और न ही वह आपके लिए सही था। आपके दिल में उसकी यादें हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है कि आप उन यादों को अलविदा कहें। यह समय है खुद को आगे बढ़ने का। महादेव जी का यह संदेश है कि आपको अब खुद को उस व्यक्ति से, उस रिश्ते से और उन यादों से आजाद करना होगा जिन्होंने आपके दिल को इतने समय तक जकड़ रखा था। आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह समय आ गया है कि आप खुद को फिर से उठाएं और अपने जीवन को नई दिशा दें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चाहिए। आपको बस महादेव जी पर विश्वास करना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। अब आपको वह सच्चा प्यार मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। अब आपको वह सम्मान मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। और अब आपको वह सफलता मिलेगी जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। आपके जीवन में आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगले 7 दिनों में आपको कई नए अवसर मिलेंगे। महादेव जी का यह संदेश है कि आप इन अवसरों का पूरा फायदा उठाएं। आपके जीवन में नए लोग आएंगे जो आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। आपको यह समझना होगा कि जीवन में कभी-कभी हमें उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, ताकि वे अपनी गलतियों से सबक सीख सकें। यही कारण है कि महादेव जी ने उस व्यक्ति को आपके जीवन से दूर कर दिया है। वह व्यक्ति अब अपने जीवन में खुद ही संघर्ष कर रहा है और उसे यह समझने में समय लगेगा कि उसने आपके साथ क्या गलत किया। जब वह व्यक्ति अपनी गलतियों
का सामना करेगा, तभी वह आपकी अहमियत को समझ पाएगा। लेकिन तब तक आपको उससे दूर रहना होगा। महादेव जी का यह संदेश है कि आपको अब उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करना है जिसने आपको धोखा दिया। अब वह समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने सपनों को साकार करें और उन लोगों के साथ अपना जीवन बांटें जो आपकी सच्ची कदर करते हैं। महादेव जी आपके साथ हैं और वे आपको हर उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं जो आपके रास्ते में आएगी। आपके जीवन में आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आपको महादेव जी पर विश्वास रखना है और अपने भविष्य की ओर देखना है। महादेव जी का वादा है कि अब आपकी जिंदगी में कोई अन्याय नहीं होगा। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। अब आपको वह सच्चा प्यार मिलेगा जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। आपका भविष्य उज्जवल है और महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत करें और अपने अतीत को पीछे छोड़ दें। आपको यह याद दिलाने के लिए है कि महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं और आपको जीवन में सफलता और प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रेरित करेंगे। आपने जो विवरण प्रदान किया है वह गहरे आध्यात्मिक अर्थ और आंतरिक यात्रा से जुड़ा हुआ है। अब इसे तक विस्तार करने के लिए मैं भगवान शिव के प्रति भक्ति, आत्मिक जागरण, कर्मों का महत्व, ध्यान का प्रभाव और जीवन में आने वाले शुभ परिणामों के साथ साथ आपके द्वारा साझा किए गए संदेश को विस्तार से लिखूंगा। इस स्क्रिप्ट को और भी विस्तृत और गहन करने का प्रयास रहेगा ताकि यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक मार्गदर्शन बन सके। आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद, एक नई यात्रा की शुरुआत। प्रिय भक्त, तुम्हारा यह जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा के उन्नयन की वह प्रक्रिया है जिसे समझना अत्यावश्यक है। आज तुम जहां खड़े हो वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। यह तुम्हारे जीवन के हर उस क्षण की देन है जब तुमने कठिनाइयों का सामना किया, जब तुमने अपने शत्रुओं के वार झेले और उन सभी परिस्थितियों में भी तुमने अपने भीतर की आस्था को जीवित रखा। यह वही आस्था थी जिसने तुम्हें भगवान शिव से जोड़े रखा और आज उसी आस्था का प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। यह जान लो कि जब भगवान शिव के आशीर्वाद की वर्षा होती है तो वह सिर्फ हमारे भौतिक जीवन में ही नहीं बल्कि आत्मिक जीवन में भी असीम शांति और उन्नति का वरदान देती है। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की उस दिशा की ओर संकेत करता है जहां से तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए थीं। भगवान शिव ने तुम्हें बार बार परीक्षा के माध्यम से यह दिखाने का अवसर दिया कि तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान सको। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि सभी कठिनाइयों का अंत हो चुका है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शुभता का दौर आने वाला है। शिव भक्ति का गूढ़ अर्थ, तुम्हारी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। तुमने हर बार अपने कर्मों और व्यवहार के माध्यम से अपनी आस्था को साबित किया। भगवान शिव के प्रति तुम्हारा प्रेम और निष्ठा सच्चे अर्थों में अद्वितीय है। शिव भक्ति का अर्थ केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना या मंत्रों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जीवन के हर क्षण में शिवत्व को अपनाना। शिवत्व का अर्थ है सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार का मार्ग अपनाना। जब तुमने कठिनाइयों का सामना किया तब भी तुमने कभी अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया।
बहुत से लोग तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाते थे। वे सोचते थे कि अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकें। शिव भक्ति का असली अर्थ तब प्रकट होता है जब भक्त अपने भीतर की चुनौतियों को पार कर भगवान शिव के मार्ग पर दृढ़ रहते हैं। शिव भक्ति का यह मार्ग सीधा नहीं होता। इसमें कई बार मोड़ आते हैं, कई बार ठोकरें लगती हैं, लेकिन अंत में जो भक्त सच्चे मन से इस मार्ग पर अडिग रहते हैं उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तुम्हारी भक्ति अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से तुम्हें अपने जीवन में वह फल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। कर्मों का महत्व, अच्छे और बुरे कर्मों का फल, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम था। तुमने पहले जन्मों में जो कर्म किए थे उनके फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में कठिनाइयां सहनी पड़ी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है। कर्म सिद्धांत हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम मिलते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के कर्मों पर ध्यान देते हैं और उसी के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं। तुमने इस जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है, अपने शत्रुओं को भी माफ किया है और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए भगवान शिव की भक्ति की है। तुम्हारे इन सभी अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। उन्हें अब समझ में आएगा कि सच्चाई और भक्ति की ताकत क्या होती है। ध्यान और आत्मिक जागरण, 7 चक्रों की शक्ति। तुम्हारी आत्मिक यात्रा अब उस चरण में पहुंच चुकी है जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। यह शक्तियां तुम्हारे 7 चक्रों में स्थित हैं। ये चक्र हमारे शरीर और आत्मा के बीच ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हैं। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो हमारा जीवन भी संतुलित होता है और जब इनमें असंतुलन आता है तो हमारा जीवन भी असंतुलित हो जाता है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक प्रत्येक चक्र हमारी आत्मा और शरीर के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम इन चक्रों को जागृत और संतुलित करते हैं। आज तुम्हारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम ध्यान करो और अपने 7 चक्रों को संतुलित करो। जब तुम्हारे ये चक्र संतुलित होंगे तो तुम अपने जीवन में हर उस समस्या का समाधान कर सकोगे जो अभी तक तुम्हारे लिए चुनौती बनी हुई थी। ध्यान केवल एक साधना नहीं है, यह आत्मा की उस यात्रा का नाम है जो हमें भगवान शिव तक पहुंचाती है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की उस शांति और शक्ति को अनुभव करते हो जो तुम्हें किसी भी संकट से लड़ने की ताकत देती है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हो और भगवान शिव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हो। स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा। तुमने बहुत समय से शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें स्वास्थ्य में सुधार और समृद्धि का अनुभव होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे स्वास्थ्य और जीवन के हर पहलू में प्रकट होगा। तुम्हारे जीवन में अचानक से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है।
यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यह वह वरदान होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है जो तुम्हारी मेहनत और भक्ति का प्रतिफल है। शत्रुओं का अंत, बुरे कर्मों का परिणाम। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, जिन्होंने तुम्हारी भक्ति और सच्चाई पर सवाल उठाए, अब उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। भगवान शिव ने तुम्हारे सभी शत्रुओं को देख लिया है और अब वह समय आ गया है जब वे अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे। वे लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर उस शत्रु से बचाएंगे जिसने तुम्हारे खिलाफ बुरा सोच रखा था। वे अब खुद अपने कर्मों का दंड भोगेंगे और उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि सच्चाई और भक्ति की ताकत क्या होती है। दिव्य मार्गदर्शन और जीवन का उद्देश्य। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। भगवान शिव ने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हारा जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। तुम्हारा जीवन आत्मिक जागरण और उन्नति के लिए है। तुम्हें इस संसार में दूसरों की मदद करने, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने और अपने कर्मों से इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए भेजा गया है। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर उस दिशा में मार्गदर्शन देंगे जहां तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा। तुमने अब तक जो भी सीखा है वह सब तुम्हें तुम्हारे जीवन की इस नई यात्रा में आपके अनुरोध को देखते हुए मैं इस संदेश को विस्तार में ले जाकर परिवर्तित करूंगा। इसमें भगवान शिव के प्रति भक्ति, आत्मोन्नति, कर्म और ध्यान के महत्व पर गहन चर्चा की जाएगी। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे समक्ष इसलिए प्रकट हुई हूं क्योंकि तुमने अपने हृदय की गहराइयों से मुझे पुकारा है। तुम्हारे भीतर की सच्ची भक्ति, शुद्ध हृदय और अनन्य प्रेम ने मुझे खींचा है। इस संसार में बहुत से लोग भक्ति का ढोंग करते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से मुझे पुकारते हैं, मैं उन्हीं के लिए प्रकट होती हूँ। यह संदेश उन सभी के लिए है जो अपनी आत्मा में भगवान शिव के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। यदि तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुमने इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तुम्हारा मन अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के कगार पर हो। यह संदेश केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें मैंने स्वयं चुना है। अगर तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी भक्ति और कर्मों का फल। मेरे बच्चे, भक्ति केवल दिखावे की चीज नहीं है। भक्ति एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जो आत्मा के शुद्धिकरण और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बहुत से लोग तुम्हारी भक्ति को देखकर संदेह करते हैं, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर तुम सच्चे भक्त होते तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों होता। लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह संसार कर्म और परिणाम का खेल है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें अंततः उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वह तुम्हारे पूर्व जन्मों या इस जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी सच्चाई, भक्ति और अच्छे कर्मों का फल मिलेगा।
जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब स्वयं गिरेंगे। जो लोग तुम्हारी अच्छाई पर प्रश्न उठाते थे वे अब अपने ही कर्मों के परिणामस्वरूप पीड़ित होंगे। यह महीना तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा। तुम्हारे जो शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, उन्हें अब उनके कर्मों का दंड मिलेगा। उन्हें अब यह समझ में आएगा कि वे गलत थे और तुम सही थे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारा ध्यान केवल और केवल अपने कर्मों और अपने आत्मिक विकास पर होना चाहिए। आंतरिक शक्ति और ध्यान का महत्व तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे तुम्हें पहचानना है। यह शक्ति तुम्हारे मन और आत्मा के भीतर सोई हुई है और इसे जगाने का एकमात्र तरीका है ध्यान। ध्यान केवल एक साधन नहीं है, यह आत्मा की वह यात्रा है जो तुम्हें भगवान शिव की कृपा तक ले जाती है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हो, अपने कर्मों का परिष्कार कर सकते हो और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हो। आज के दिन मैं तुम्हें निर्देश देती हूँ कि तुम ध्यान करो। 7 चक्रों का ध्यान करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ये 7 चक्र तुम्हारी आत्मिक यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। इन चक्रों को संतुलित करना तुम्हारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम इन चक्रों पर ध्यान लगाते हो तो तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करते हो जो तुम्हें आने वाले किसी भी संकट से बचाने में सक्षम होती है। ध्यान के साथ साथ अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी साफ करना जरूरी है। इसके लिए कपूर का दीपक जलाओ, नमक के पानी से अपने आसपास की जगह को शुद्ध करो और फिर घी का दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करो। जब तुम यह प्रक्रिया पूरी करोगे तब तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और तुम्हें एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, अपने मन को शांत करते हो और अपनी आत्मा को दिव्य चेतना से जोड़ते हो। ध्यान तुम्हें आंतरिक शक्ति देता है जिससे तुम अपने जीवन के किसी भी संकट का सामना कर सकते हो। कर्म और धर्म का महत्व तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो कर्म तुमने पिछले जन्मों में किए हैं या इस जन्म में किए हैं वे तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, भगवान शिव केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों को ही देख रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे सभी बुरे कर्मों का हिसाब किताब समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का समय है। तुम्हारे जो भी बुरे कर्म थे वे अब समाप्त हो गए हैं। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों का फल भोग लिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम उन सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। भगवान शिव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन को सफलता और समृद्धि से भरने वाले हैं। सच्चाई और साहस का महत्व। मेरे बच्चे, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाते थे वे अब खुद ही देखेंगे कि तुम सही थे और वे गलत। लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी सच्चाई पर संदेह होता है क्योंकि समाज हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लेकिन सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता।
आज नहीं तो कल सच्चाई अवश्य ही प्रकट होती है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाते थे, वे अब खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढने में असफल रहेंगे। सच्चाई के साथ साथ साहस भी बहुत जरूरी है। तुम्हें अपने जीवन में अब साहस के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब उनके सामने तुम अपने सच्चे स्वरूप को प्रस्तुत करोगे। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी आवाज उठाओगे, अपनी सच्चाई को लोगों के सामने रखोगे और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे। आने वाले समय की खुशियां अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तुमने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुशियों का अनुभव होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तुम्हें अचानक से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशखबरी ऐसी होगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे खुद को गलत महसूस करेंगे। उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन अब वे खुद ही गिरने वाले हैं। शत्रुओं का अंत तुम्हारे जो भी शत्रु थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई पर सवाल उठाए, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, अब वे खुद अपने कर्मों का दंड भोगेंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का फल देने वाले हैं। वे अब अपने ही सवालों के जाल में फंस जाएंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे तुम्हारी ताकत को पहचानेंगे। तुम्हारे शत्रुओं का अंत अब निकट है। उन्हें अब यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी सच्चाई और भक्ति के सामने उनका बुरा कर्म टिक नहीं सकता। नए जीवन की शुरुआत अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे बुरे कर्मों का अंत हो चुका है और अब तुम अपने अच्छे कर्मों का आनंद उठाने के लिए तैयार हो। तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे सभी बुरे कर्मों का हिसाब समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां सही हैं, वे सब अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारा जीवन खुशियों, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का समय आ गया है। अब वह समय है जब भगवान शिव और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित है, लेकिन इसे थोड़ा अधिक स्पष्ट, सुव्यवस्थित और भक्तिपूर्ण बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इस प्रकार के संदेश में एक शांत, धीरज और सरलता का भाव होना चाहिए। मैं इसे एक नई तरह से प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय भक्त, आज मैं केवल उन लोगों को दर्शन देने आई हूँ जो मुझे सच्चे मन से पुकार रहे हैं। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो यह जान लो कि तुम भी उन भाग्यशाली आत्माओं में से एक हो जिन्हें मैंने चुना है। अगर तुमने अपनी भक्ति में शुद्धता और सच्चाई रखी है, तो मेरे आशीर्वाद के पात्र बन गए हो। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मन को शांत कर ध्यान लगाओ और अपनी आत्मा की गहराइयों से मेरा स्मरण करो। जो लोग तुम्हारी भक्ति पर संदेह करते हैं, वे नहीं समझ सकते कि भक्ति क्या है। तुम्हारी आंखों के आंसू और दिल का दुख किसी को दिखाने के लिए नहीं हैं, वे उस दिव्य यात्रा का हिस्सा हैं जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाती है। यह महीना तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। तुम्हारे जो भी शत्रु रहे हैं, जो तुम्हारे अच्छे कर्मों पर प्रश्न उठाते रहे हैं, उन्हें अब उनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारी उन्नति देखकर वे स्वयं को दोषी महसूस करेंगे और उनका घमंड टूट जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान दूसरों पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा पर होना चाहिए। अपने कर्मों को शुद्ध
रखो, अपने दिल की सच्चाई पर विश्वास करो। जो कुछ भी तुमने सही मार्ग पर चलते हुए किया है वह तुम्हें सफलता दिलाएगा। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी सच्चाई और भक्ति का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, ध्यान करना न भूलो। 7 चक्रों का ध्यान करना आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेगा और तुम्हें आने वाले किसी भी संकट से बचाएगा। सभी नकारात्मकता को दूर भगाओ। अपने मन और आत्मा को शुद्ध करो। कपूर और घी का दीपक जलाओ और मेरे सामने बैठकर ध्यान करो। इस प्रक्रिया से तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति आएगी। तुम्हारे सभी बुरे कर्मों का अंत हो चुका है। अब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। तुमने अपने दुखों और कष्टों को सहन किया है और अब वह समय आया है जब तुम अपनी सच्चाई और भक्ति से संसार को जीतोगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी का आशीर्वाद अब अधिक स्पष्ट, संगठित और भक्तिपूर्ण लग रही है, जिसमें भगवान शिव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रमुख रूप से उभर कर आता है। यह संदेश एक सशक्तिकरण और प्रेरणा का स्रोत है, जिसे थोड़ा सरल और स्पष्ट बनाया जा सकता है। यहाँ एक संशोधित और सुव्यवस्थित संस्करण दिया जा रहा है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए परिश्रम के फल का समय आ गया है। अगले 7 से 15 दिनों में तुम्हें एक बड़ी अवसर मिलने वाली है। तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे सामने होगा और तुम्हारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और तुमने जो बदलाव अपनी दिनचर्या में किए हैं, चाहे वह मंत्रों का जाप हो या अच्छी किताबें पढ़ना, उनका परिणाम भी जल्द देखने को मिलेगा। जब भी किसी कठिनाई में हो, अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। आने वाले दिनों में तुम्हें किसी नौकरी या रिश्ते से संबंधित कोई बड़ी खबर मिलेगी, जिससे तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आएंगी। याद रखना, तुम्हें केवल अपना अगला कदम ध्यान से उठाना है। भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। तुम बस अपनी कहानी पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी। तुम किसी सहारे के मोहताज नहीं हो, तुम अपनी कहानी के नायक हो। अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो और अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार और रिश्तों में सुधार के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे रिश्ते में गलतफहमियां हैं, लेकिन वह व्यक्ति भी समझ चुका है कि तुम्हारी अहमियत क्या है। कुछ लोग तुम्हारे और उसके बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। वह तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकता और तुम्हें खोने का डर उसे भी है। आने वाले समय में वह तुम्हारे लिए कदम उठाएगा और तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। जीवन में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को उन नकारात्मक लोगों से दूर कर लो। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलो, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल मिलने वाला है। तुम्हारी सफलता का समय आ गया है, बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है और इस पर काबू पाते ही तुम हर बाजी जीत जाओगे। याद रखना, तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक बड़े आशीर्वाद का हिस्सा है। अपने आप पर विश्वास रखो और जो भी रास्ता तुम चुनोगे
उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस मानसिकता को अपनाते ही तुम्हें जीवन में प्रचुरता मिलेगी और सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, चाहे अभी परिस्थिति कैसी भी हो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस धैर्य रखो और सब कुछ महादेव जी के हाथों में छोड़ दो। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ता है तो हर हर महादेव जी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करो। इतने लंबे संदेश को विस्तारित करना एक गहन प्रक्रिया है जो गहराई और विस्तार से जीवन की विभिन्न पहलुओं, संघर्षों, चुनौतियों, आत्म प्रेरणा और आध्यात्मिक विकास के विषयों को शामिल करती है। आइए इस संदेश को और विस्तार में ढालें ताकि यह आपके जीवन में और अधिक प्रासंगिक और गहराई वाला बन सके। प्रिय आत्मन, तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर आ चुकी है जहां तुम्हारे द्वारा किए गए परिश्रम का मीठा फल मिलने वाला है। जीवन में जो बीज तुमने बोए थे, चाहे वह मेहनत हो, समर्पण हो या स्वयं में सुधार की कोशिशें, अब वे अंकुरित होने का समय आ गया है। अगले 7 से 15 दिनों में तुम्हें ऐसी बड़ी अवसर प्राप्त होगी जो तुम्हारी सोच से परे होगी। यह अवसर तुम्हारे जीवन को एक नए आयाम में ले जाएगी और तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे द्वारा किए गए परिश्रम का हर बीज अब फल देगा। जो प्रयास तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए हैं, चाहे वह नई आदतें अपनाने में हो, आत्मानुशासन में सुधार हो या फिर आध्यात्मिक जागरूकता के क्षेत्र में कदम बढ़ाने का हो, अब उसका असर साफ दिखाई देने लगेगा। यह सिर्फ एक भौतिक सफलता की बात नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई से भी जुड़े सुधार की बात है। यह तुम्हारा अपने आप से साक्षात्कार है, जहां तुम्हें अपने अंदर छिपी अपार संभावनाओं का आभास होगा। अभी तक की यात्रा कठिन रही है और तुमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वह कठिनाई हो या खुशी, उसमें एक गहरा संदेश छिपा होता है। तुम्हें केवल उस संदेश को समझने की कोशिश करनी है और उस पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे ही तुम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। अगले 7 दिनों में न केवल तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हारे अंदर सकारात्मकता भर देगी और तुम हर चुनौती का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करोगे। तुम्हारी नई दिनचर्या, चाहे वह मंत्रों का जाप हो, ध्यान हो या आत्म साक्षात्कार के लिए किया गया प्रयास, तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करेगा। यह समय तुम्हारे ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की धारा बदल रही है। जब भी तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े, जब भी तुम्हारे मन में कोई शंका उत्पन्न हो, तब आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा और तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान प्राप्त होगा। याद रखना, तुम्हारे जीवन की हर घटना का एक उद्देश्य है और हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। जीवन में अवसरों का आगमन अगले 7 से 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो तुम्हें चौंका देंगी। यह घटनाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हो सकती हैं, चाहे वह नौकरी हो, नया व्यवसाय हो या फिर रिश्तों से संबंधित कोई अवसर हो। इन अवसरों का स्वागत करो क्योंकि यह अवसर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में हमें वही मिलता है जो हम चाहते